डेल वी बाई डेल एक्स प्लस जी कैप डेल यू बाई डेल वाई प्लस माइनस डेल वी बाई डेल वाई प्लस के कैप डॉट डेल यू बाई डेल जेड प्लस माइनस डेल वी बाई डेल जेड। फिर उसी तरह से कलेक्ट कर लीजिए आई ठीक है, माइनस को बाहर कर लिए, फिर आई का डॉट प्रोडक्ट डेल वी बाई डेल एक्स के साथ, फिर जे का डॉट प्रोडक्ट डेल वी बाई डेल जेड के साथ। वेक्टर क्वांटिटी हमारा u है और i है, लेकिन u को जब हम डिफरेंशिएट किए तो ये वेक्टर में ही रहेगा, इसीलिए इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। अब हम सभी जगह से u को बाहर करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा i डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि वेक्टर इसमें u है, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और u सबसे बाहर कर लिए तो u तो वेक्टर था, अब वेक्टर के बीच में कैसा था डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट प्लस माइनस यहाँ भी वी बाई डेल एक्स अभी टोटल वेक्टर है, लेकिन मुख्य रूप से वेक्टर भी है, भी को हम बाहर करना चाह रहे हैं, भी तीनों में है, तो ये हमको क्या मिलेगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और चूंकि भी वेक्टर है, अब वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर को बाहर करिए डॉट प्रोडक्ट के साथ। ये क्या है डेल बाई डिफिनीशन ऑफ डेल, डेल डॉट यू प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल डॉट भी, और जब डेल को किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या होगा डाइव डाइव यू प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा डाइव ये हम लोग को प्रूफ करना था। अब एक प्रॉपर्टीज और आएगा जो कर्ल के रूप में रहेगा, जब यहाँ कर्ल लिखेगा ठीक है, तो कर्ल में कुछ नहीं करते हैं, डेल ये हो जाएगा डॉट के जगह पे क्या होगा क्रॉस, तो जहां जहां डॉट है वहां क्या कर दीजिएगा क्रॉस कर दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज जो है ये अपने से कीजिएगा, ये होगा कर्ल, ये भी हो जाएगा कर्ल, कर्ल भी लिया जाता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, और ये हो जाएगा कर्ल, बिल्कुल सेम इसी तरह से जहां पे डॉट है वहां पे क्रॉस कर दीजिएगा। अब आइए एक दूसरा प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं, चौथा ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग सवाल जब बनाएंगे तो यूज करेंगे। prove that grade of phi into psi, phi और psi दो फंक्शन है, इज इक्वल टू होगा पाई ग्रेड psi माइनस psi ग्रेड phi।
प्लस जहां पे ये क्लियर कर दे रहे हैं फाई एंड साई आर स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेड हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ लिया जाता है। ठीक है, हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ लिया जाता है। स्केलर पॉइंट फंक्शन समझ रहे हैं? फंक्शन जो हमारा दिया हुआ रहेगा फाई, फंक्शन 2 वेरिएबल का या 3 वेरिएबल का ऐसे, तो ये वाला हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट फाई लिख रहे हैं। अब वो कैसा होगा, जैसे x दे दिया प्लस 2xy दे दिया प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब x y z का मान जैसे जैसे बदलेगा इसका वैल्यू बदलेगा, लेकिन इसमें कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ऐसा फंक्शन जो है ये स्केलर पॉइंट फंक्शन। साई भी कुछ ऐसा ही, लेकिन इसी में अगर आप यहाँ पे आई दे देते हैं, यहाँ पे जे दे देते हैं, यहाँ पे के दे देते हैं, तो अब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आई है आई जे के का। और जब तक आई जे और के नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेड हमेशा ये डेल जो है ग्रेड जो लिखते हैं जैसे डेल फाई, तो इसको ग्रेड फाई कहते हैं। तो यहाँ पे फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। डेल जो है, डेल आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। तो डेल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डेल फाई का मतलब होता है ग्रेड फाई। ग्रेड फाई कैसा क्वांटिटी होगा, ग्रेड फाई जो है एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये हम पहला लेक्चर में बताए हैं। स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सारा चीज डिफाइन किए हुए हैं। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ग्रेड ऑफ फाई साई, ग्रेड का मतलब हो गया डेल ऑफ फाई साई, और डेल का मतलब हम लोग जानते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल बाई डेल वाई होगा डेल जेड। ये फाई एंड साई। इसको कितना लिख सकते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई साई प्लस जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, किसका, फाई साई का, स्केलर पॉइंट फंक्शन है दोनों, प्लस के कैप और पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ फाई एंड साई। अब यहाँ पे जब एक्सपेंड कीजिएगा तो काफी बड़ा होगा। अभी हम जस्ट बताए थे कि डेल को आई इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस के इंटू डेल बाई डेल जेड ऐसा लिखते हैं, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स। सिग्मा आई लिख दिए, यानी कि आई जे और के तक जाएगा। तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखे तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा, केवल एक ही टर्म को लिखेंगे आई डेल बाई डेल एक्स फाई साई। जो चीज इसमें होगा वही चीज इसमें, वही चीज इसमें, फर्क इतना है कि यहाँ x के रिस्पेक्ट में, इसमें y के रिस्पेक्ट में, यहाँ z के रिस्पेक्ट में। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन एक चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर,
तो क्या होता है, आई कैप, और ये u इंटू भी पे टूटता है। तो पहले फाई लिखे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई, उसी तरह से फिर साई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई। अब ऐसा ऐसा टर्म जो है यहाँ x के रिस्पेक्ट में आया, इसको अगर करते तो y के रिस्पेक्ट में आता, इसको अगर करते तो z के रिस्पेक्ट में आता, यानी कि इस तरह का 3 टर्म होगा, एक इससे निकला, एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा। स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो फाई को बाहर कर लिए, सिग्मा डेल साई बाई डेल एक्स प्लस साई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये बाहर कर लिए, सिग्मा आई कैप बाई डेल एक्स। इसको कितना लिख सकते हैं, फाई सिग्मा आई डेल प्लस साई, इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई बराबर फाई, ये क्या हो जाएगा, डेल साई प्लस साई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डेल फाई। देयरफॉर फाई साई बराबर फाई, और डेल साई को क्या लिख सकते हैं, ग्रेड साई प्लस साई, और डेल फाई को क्या लिख सकते हैं, ग्रेड फाई। ठीक है, पहला लेक्चर जो है देख लीजिएगा, उसके बाद जो है इसको कीजिएगा, उसमें सारा चीज ये क्लियर बताया हुआ है। तो ये हम लोग सम पे 2 किए, ग्रेड के साथ, डाइव के साथ और कर्ल के साथ। एक हम लोग प्रोडक्ट वाला लिए, और एक है आपको डिवीजन का, तो डिवीजन का हम कर नहीं रहे हैं, उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को। 5वां नंबर है, हालांकि ये सब पूछता नहीं है, सवाल बनाने में ही यूज करेंगे, फाई बटे साई, दोनों स्केलर पॉइंट फंक्शन ऊपर लिखा गया। ग्रेड ऑफ फाई बाई साई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आएगा, साई ग्रेड फाई ये माइनस फाई ग्रेड साई डिवाइडेड बाई साई स्क्वायर। जैसे u बाई v को डिफ्रेंशिएट कर देते, पहले v u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u v का डिफ्रेंशिएशन बाई v स्क्वायर, ठीक है, इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे। अब आइए दूसरा थ्योरम में। वो प्रॉपर्टीज बता रहे थे, थ्योरम नंबर 1, अब थ्योरम नंबर 2। बोलता है इफ फाई
इज ए स्केलर। इज ए स्केलर मतलब स्केलर पॉइंट फंक्शन है। एंड ए एंड बी आर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है। साइन भी उस पर वेक्टर का दिया हुआ है। प्रूव दैट डाइव ऑफ फाई इंटू वेक्टर ए, डाइव ऑफ फाई इंटू वेक्टर ए बराबर फाई डाइव ए, फाई डाइव ए, डाइव मतलब डाइवर्जेंस, और ए डॉट ग्रेड फाई। पूछना स्टार्ट करेगा। ये सवाल जो दिए हैं ये आपको वीर कुंवर सिंह बिहार यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन, जेपी यूनिवर्सिटी बीएन मंडल भागलपुर, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी सब में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए देगा ऐसे। We have div of phi स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। फाई ए इंटू वेक्टर ए, और डेल का मतलब हम लोग जानते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट फाई वेक्टर है। तो इसमें देखिए वेक्टर यही है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट लिया तो एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर के साथ नहीं। तो सबसे पहले इसको हम लोग अलग अलग तोड़ देते हैं। अब यहाँ जो वेक्टर है ये हम बोल रहे हैं कि वेक्टर है। पहला टर्म में देखिए आई वेक्टर है और इसमें ये वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो लिखेंगे आई और डॉट प्रोडक्ट डेल बाई डेल एक्स किसका, फाई वेक्टर ए। ठीक है, उसी तरह से इसको भी तोड़ दीजिए, जे डॉट प्रोडक्ट डेल बाई डेल वाई ऑफ फाई इंटू वेक्टर ए प्लस के डॉट प्रोडक्ट वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई इंटू वेक्टर ए। अब ये 3 बार लिखा हुआ है, जैसा इसमें आएगा रिजल्ट वैसा ही इसमें भी आएगा। फर्क इतना होगा कि ये x के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में, ये z के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग तीनों को नहीं तोड़ के किसी एक को तोड़ेंगे। इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं सिग्मा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स फाई इंटू वेक्टर ए। अब सिग्मा जब चढ़ा दिए तो आई डॉट डेल बाई डेल एक्स फाई ए, फिर उसके बाद आई के बाद जे होगा डॉट डेल बाई डेल वाई फाई ए, उसके बाद के होगा। ठीक है, ये अभी जस्ट बताए थे। बराबर सिग्मा आई डॉट, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले फाई बाहर और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन
ऑफ वेक्टर ए प्लस उसके बाद वेक्टर ए को बाहर कर दिए u इंटू वी पे और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई। अब इसमें देखिए कि डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी तो यही है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हम फाई को सिग्मा आई डॉट डेल ए बाई डेल एक्स, ठीक है। उसी तरह से ये वेक्टर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है आई के साथ। इसको कैसे लिखिएगा, तो ये आपको हो जाएगा सिग्मा आई डॉट आई कैप डॉट, अब यहाँ ए को बाहर नहीं करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमको लेना पड़ेगा वेक्टर को वेक्टर के साथ। ये तो स्केलर क्वांटिटी है डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक है। तो वेक्टर केवल ये दोनों है, ये स्केलर है। अब स्केलर को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कितना लिख सकते हैं, फाई सिग्मा, ये डेल बाई डेल एक्स जो है इसी में ले आई कैप है डेल बाई डेल एक्स, ये दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हम ले लिए वेक्टर के साथ। ये दोनों वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है, तो अब इसको मल्टीप्लाई किए हैं किसी स्केलर से, तो मल्टीप्लाई इधर कीजिए या इधर कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा आई कैप और डेल फाई बाई डेल एक्स को यहाँ ले आए, लेकिन आई और ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो ये डॉट प्रोडक्ट दे दिए। बराबर फाई, ये क्या हो जाएगा सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स, डेल हो जाएगा डॉट ए प्लस इसको कितना लिख सकते हैं आई डेल बाई डेल एक्स, आई डेल बाई डेल एक्स क्या होगा ग्रेड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स और फाई को बाहर कर लिए और उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ है, यहीं पे लिख दे रहे हैं फाई और डेल डॉट ए, इसको क्या बोलते हैं डाइव, डॉट प्रोडक्ट होगा तो डाइव प्लस ये क्या हो गया डेल फाई और डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, इसी को लिख सकते हैं फाई डाइव ए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये पूरा वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। अब इसको पहले लिखे या इसको लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो ए डॉट और डेल फाई को क्या लिखेंगे ग्रेड फाई, यही आपको प्रूफ करना था। फाई डाइव ए प्लस ए ग्रेड फाई, इसका वैल्यू इसके बराबर, ठीक है। तो आज यहीं छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास इसके आगे बताएंगे।